कि देखिए सूजी, जब भगवान शंकर का भीमा शंकर ज्योतिर्लिंग अवतरित हो गया, उसके बाद भगवान शंकर का एक और ज्योतिर्लिंग प्रकट हुआ जिसका नाम रामेश्वरम हुआ। उन्होंने कहा प्रभु रामेश्वरम, हाँ। अब यहाँ पर वेद व्यास जी कहते हैं कि ध्यान से सुनिए। भगवान श्रीमन नारायण ने जब राम अवतार लिया त्रेता युग के अंदर में, तो भगवान की लीला और उस लीला के अंदर में भगवती स्वरूपा लक्ष्मी स्वरूपा माँ जानकी का हरण रावण के द्वारा हुआ। कहीं पर जब हम रामचरित्र मानस का मानस पारायण हम सुना रहे थे, तो तब भी हमको किसी ने पूछा था कि पंडित जी, आप कहते हो आदि शक्ति जगदम्बा है लक्ष्मी जी, और उनका हरण एक मानव ने कर लिया, ये बड़ी विचारणीय बात है। मैं कहा देखो, भगवान की लीला को सहज दृष्टि से आप नहीं जान सकते, क्योंकि ना तो वो हमारी दृष्टि है उस ज्ञान स्वरूप में कि उनकी क्या लीला है, और ना ही ऐसी कोई हमारी समझ है। आपको पता है जानकी जी का हरण नहीं हुआ, वाल्मीकि रामायण में लिखा हुआ है जानकी जी का हरण ही नहीं हुआ। फिर कहोगे पंडित जी तुलसीदास रामचरित्र मानस में तो लिखा है जानकी हरण, वेदे ही हरण। तो देखो, जानकी जी के शरीर से, भगवती लक्ष्मी जी के शरीर से एक प्रतिबिंब निकला था, जिससे एक प्रतिबिंब वाली छाया रूपी जानकी प्रकट हुई थी। रावण उसको लेके गया। ये वाल्मीकि रामायण के अंदर में लिखा है और ये पूर्णतः सत्य है। उसका कारण सुनो। भगवती लक्ष्मी जी को स्पर्श करने के लिए जीव को अनंत अनंत वर्षों तक नारायण उपासना करनी पड़ेगी, तब तो जाकर वो देवी के सन्मुख खड़ा होएगा। और उनको स्पर्श करने के लिए नारायण का गण बनना पड़ेगा, तब जाके वो स्पर्श करेगा, वो भी देवी इच्छा से, अन्यथा नहीं। और हरण करना ना, तो वो जब भगवान श्री राम जी अपनी माता केकई के द्वारा वो उन्होंने जो 3 वचन रखवाए उनसे, उन वचनों की सिद्धि करने के लिए 14 वर्ष वनवास का उन्होंने जब ग्रहण किया, तो जानकी जी को पंचवटी के अंदर में कहा कि लक्ष्मी जी, अब यहाँ से मेरे को इस मृत्यु लोक पे आने की लीलाओं को करना है। अब आप या मेरे साथ चलें, अथवा या यहीं से वापस आप वैकुंठ लोक को चले जाएं, ताकि मैं आगे लीलाओं को आनंद के साथ कर सकूं। उन्होंने कहा कि नहीं प्रभु, हम आपके साथ ही रहेंगे। उन्होंने कहा कि लीला में बहुत सारे आगे ऐसे ऐसे उस समय की स्थितियां उत्पन्न होंगी जिसमें आपके लिए असहजता नहीं हो जाए। तो उन्होंने कहा कि प्राणनाथ, आप घबराएं नहीं, आप जैसे कहेंगे उसी अनुसार हो जाएगा। तो भगवान श्री राम ने अग्नि देवता को बुलाकर लक्ष्मी जी का प्रतिबिंब निकलवाया, फोटो कॉपी या फोटो, और उसके अंदर में भगवती लक्ष्मी जी ने तेज डाल दिया, जो जानकी जी जैसे दिखने लगी। उन्हीं छाया की अग्नि परीक्षा हुई। जानकी जी की अग्नि परीक्षा नहीं हुई, छाया की अग्नि परीक्षा हुई। और आप देखो, छाया भी पूर्ण पवित्र होके निकली। इसका क्या अभिप्राय है कि देवी और देवता भगवान की लीलाओं को सहज रूप में समझना और सरल समझना हमारे ज्ञान विवेक के आधार पर नहीं है। तो यहाँ पर में सूर्य जी कहते हैं कि हे शौनक आदि ऋषियों, भगवान
जब पंचवटी के अंदर में सीता हरण के विषय में किष्किंधा के अंदर में भ्रमण कर रहे थे, हनुमंत जी की कृपा उस सुग्रीव के ऊपर में, और उसने जाकर भगवान राम से संधि करी और जानकी जी का वानरों और रीछों के द्वारा खोज प्रारंभ किया। खोज करते करते समुद्र समीप जब भगवान आए, पता लगा कि समुद्र के उस पार वैदेही का हरण करके रावण लेके गया है। अब इस बात को जानकर भगवान श्री रामचंद्र जी ने हनुमान जी को उस समुद्र के किनारे भ्रमण करते करते जल सुधा की कामना की, जल के प्यास लगने की कामना की। शिव महापुराण अध्याय संख्या 27 के अंदर में लिखा हुआ है कि इस प्रकार से जैसे ही कामना की तो हनुमान जी गए और भगवान शंकर का ध्यान करते हुए स्वयं रुद्र 11वें रुद्र अवतार ऐसे हनुमंत भगवान, उन्होंने एक कमल के पत्ते के ऊपर में जल को लेकर आए, और जैसे ही भगवान श्री रामचंद्र जी को जल प्रदान करने लगे, उसी वक्त भगवान श्री राम के मन में भाव आया कि आज मैंने शिव पूजन नहीं किया है और उससे पहले मैं जल कैसे पी सकता हूँ। जैसे ही ये भाव आया, उसी वक्त लक्ष्मण जी ने पूछा, भैया क्या हो गया? हनुमान जी के द्वारा लाया गया जल क्या शुद्ध और पवित्र नहीं है? उन्होंने कहा कि नहीं नहीं, ऐसी कोई वार्ता नहीं है, ये जल भी पवित्र है और शुद्धता है, और हनुमान जी का लाने का विधि भी परम पवित्र है, लेकिन आज मैंने शिव पूजन नहीं किया है। अब यहाँ पर में उन्होंने कहा कि ठीक है भैया, आप आदेश कीजिए क्या किया जाए। तो उन्होंने कहा कि यहीं पे इस समुद्र के किनारे एक शिवलिंग का निर्माण किया जाए। मैंने आपको पीछे बोला था ना कि भगवान की शिवलिंग, उसमें पार्थिव शिवलिंग का भी विधान है। अब आप देखो 12 ज्योतिर्लिंग में एक पार्थिव शिवलिंग भी है, जो है रामेश्वरम। भगवान श्री राम जी ने क्या किया, उसी वक्त बालू का एक शिवलिंग का निर्माण किया, और उन्होंने उसका क्या नाम रखा, रामो ईश्वरा च रामेश्वरम। जो राम के ईश्वर हैं वो रामेश्वरम। और जैसे उसके ऊपर में जल चढ़ाया, भगवान शंकर प्रसन्न हुए और प्रकट होकर उन्होंने कहा, रामनाथस्य तस्य ईश्वरा। और जैसे उन्होंने ये कहा, अब तो भगवान श्री राम जी ने उनको कहा कि नहीं नहीं प्रभु, ऐसे मत कहिए। उन्होंने कहा कि नहीं नहीं, जिसके ईश्वर राम हो वही है रामेश्वरम। ये भगवान शंकर ने कहा। इस कथा को सुनकर शौनक आदि ऋषियों ने पूछा कि प्रभु, इस कथा के अंदर में कौन किसका ईश्वर है? तो उन्होंने कहा कि तुम कथा का भाव नहीं समझ पाए। मैंने तुम्हें बतलाया ना कि दोनों ही एक हैं, दोनों ही एक हैं, उनमें कोई भेद थोड़ी है। एक हरि है और दूसरे हर हैं, इनमें कोई भेद नहीं है। इसीलिए के उन्होंने कहा, जिसके ईश्वर शिव हो वो रामेश्वर। और भगवान शंकर ने क्या कहा, जिनके ईश्वर राम हो वो हो रामेश्वर। और बात दोनों ही एक है। यहाँ पर मैं इस प्रकार से रामेश्वर ज्योतिर्लिंग प्रकट हुआ। बोले रामेश्वरम भगवान की जय। ऐसे इस ज्योतिर्लिंग की उत्पत्ति हुई। जब रावण मारा गया, युद्ध संपन्न हो गया, पुनः अयोध्या के लिए पुष्पक विमान के अंदर में बैठकर भगवान जाने लगे, तो लंका के बाहर जैसे निकले, समुद्र किनारे पहुंचे, तो भगवती ने कहा कि प्रभु, आप जा तो रहे हो, लेकिन शिव पूजा तो अभी भी बाकी है। सो नहीं, जिस रामेश्वरम की वजह से
ऐसे भगवान शंकर की कृपा की वजह से हमने लंका के ऊपर विजय किया है, तो पुनः हम भगवान की पुनः पूजन किया जाए कि उनकी कृपा से लंका का दहन, रावण का मरण हुआ है, तो उनकी पुनः पूजन किया जाए। भगवान ने कहा बिल्कुल ठीक। पुष्पक विमान को नीचे उतारा, लेकिन वहां एक दिक्कत हो गई। ये कथा जो अब हम आपको सुना रहे हैं लिंग पुराण की कथा है, जो रामेश्वरम तीर्थ की कथा है। अब क्या दिक्कत हो गई? बालू का बनाया हुआ जो शिवलिंग था, जो ज्योतिर्लिंग था, वो उसकी दिशा थोड़ी आगे पीछे हो गई। जानकी जी को लगा कि पता नहीं कहाँ पे भगवान कहाँ जाकर बस गए, जो दिख नहीं रहे हैं। और यहाँ पर भगवान शंकर की एक और लीला हो रही है। हनुमान जी को आज्ञा दिया गया जानकी जी के द्वारा, जाइए हनुमंत जी, भगवान शंकर से पूजित एक आत्मलिंग लेके आ जाइए, ताकि उसकी पुनर्स्थापना हो और भगवान की पूजन कर हम अपने अयोध्या धाम जाएं। हनुमान जी गए, भगवान शंकर को प्रणाम किया और स्वयं ही रुद्र अवतार है, मनो इच्छा भाव रखा। उन्होंने एक आत्मलिंग दिया और उस आत्मलिंग को लेकर हनुमान जी जितने नीचे उतर के उतने में रामेश्वरम पहले ही मिल गए। थोड़ा ढूंढने पे अब वहां पर जैसे हनुमान जी आए, उन्होंने देखा कि भगवान तो पहले आके यहाँ पे विद्यमान है, उनकी पूजा अर्चना हो रही है। अब उन्होंने हाथ में उस देवी पूजित आत्मलिंग को देखकर कहा कि माते इनका क्या करूं? उन्होंने कहा इनकी भी यही स्थापना करो, इनकी भी यही स्थापना करो। तो रामेश्वरम जो लोग गए होंगे उन्हें पता होगा, वहां पे एक साथ ज्योतिर्लिंग तो एक है लेकिन शिवलिंग दो है। ज्योतिर्लिंग एक है, शिवलिंग दो है। जिस पे जल चढ़ता है, जिसके ऊपर में जल चढ़ता है, वो जल चढ़ता है हनुमान जी के द्वारा लाया गया जो शिवलिंग है। और जो भगवान श्री राम जी के द्वारा निर्मित वो जो शिवलिंग है, उसके सिर्फ दर्शन होते हैं और श्रृंगार होता है। जो इसकी फोटो यहाँ लगी हुई, ये वो है। और आपको पता है भगवान शंकर की कृपा से हमारे सनातन धर्म में दक्षिण दिशा वाले जितने भी ज्योतिर्लिंग है परम नियमों के साथ चलता है। वहां पे वर्ण भेद नहीं है, लेकिन नियम बड़ा पक्का है। ऐसे किसी का गर्भगृह में प्रवेश नहीं है बगैर मंदिर के जो निज सेवक हैं, जो भगवान के उन ज्योतिर्लिंगों की सेवा भाव करते हैं, उनकी आज्ञा बगैर वहां पे चाहे देश के राष्ट्रपति ही क्यों ना आए, बाहर से प्रणाम कीजिए। आप ऐसे नहीं जा सकते हैं। नियम है वहां पे बना हुआ और ये उत्तम नियम है, मानना चाहिए। अब कोई इसके ऊपर कहे कि देखो ये पाखंड हो रहा है, भगवान के घर में कोई छूत की कोई है या कोई छोटा बड़ा थोड़ी है। भगवान के घर में भेद नहीं है, लेकिन मानव के मन में तो भेद है ना। मानव की भाव तो शुद्धि नहीं है। अच्छा, कहाँ लिखा हुआ है कि भगवान को छूने से ही भगवान प्रसन्न होते हैं? भगवान को दूर से दर्शन करने से प्रसन्न होते हैं। देखो एक पुष्प होता है, उस पुष्प की गरिमा कैसे है? जब आप उसको संग्रह करके एक जगह पर में रख दो, बार बार उसको टच करोगे तो खराब हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? और जबरदस्ती करोगे तो वो टूट के गिर जाएगा। उसका क्या लाभ होगा? कोई लाभ नहीं। तो ये तो पुष्प का एक मैंने आपको उदाहरण दिया है, लेकिन परम पिता परमेश्वर तो इससे भी परे हैं। उनको क्या है, दूर से प्रणाम करो। अब हमारी माताएं बहनें क्या करती हैं, उनका बस नहीं चलता, नहीं तो ऊपर ही जाके बैठ जाए। आपको मैं क्या बतलाऊं, किन किन विषयों पे बतलाऊं? एक तो जल चढ़ाते वक्त हमारी माताएं बहनें सर को ढकती नहीं है। उनसे क्या होता है, उनके केस गिर रहे होते हैं, पूरे मंदिर के अंदर में केश ही केश।
अब वो ये नहीं सोच रही होती है कि ये पूजा कर रही हो कि पाप कर रही हो। इसका कोई लाभ तो ही ना, केस को बांध के आओ, ऐसे थोड़ी है। ये देव अपराध इसे कहते हैं। केश को खोलकर किसी माता बहन को पूजा नहीं करना चाहिए। अच्छा, एक बार हमने ये कथा में कह दिया तो एक माता जी हमसे लड़ने ही आ गई। आप पंडित जी यही कथा सुनाते हो, अब क्या करें, जो नियम है वो तो बताना पड़ेगा। लेकिन इस समाज की ये, अब मैं क्या बताऊं, अज्ञानता है या जो भी कुछ है, लोग नियम नहीं मानते, जबकि ये गलत बात है। भगवान की जितनी शुद्धता और पवित्रता से पूजन करोगे उतना कल्याणकारी होगा। नियमों को मान जाओ। ऐसे थोड़ी है कि बार बार हिलाओगे तो भगवान दर्शन देंगे ना, दूर से प्रणाम करोगे तो भगवान दर्शन देंगे। अब यहाँ पर वेद व्यास जी कहते हैं कि ये सूत जी, भगवान शंकर का इस प्रकार से ये रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग प्रकट हुआ। इसके बाद इस शिव महापुराण के अंदर में भगवान शंकर को अति प्रिय एक और ज्योतिर्लिंग जिसका नाम है नागेश्वर ज्योतिर्लिंग। अब हम आपको उसकी कथा सुनाते। उन्होंने कहा, प्रभु बतलाइए नागेश्वर ज्योतिर्लिंग कैसे प्रकट हुआ। तो कहने लगे कि देखो, सतयुग के अंदर में एक दुर्गा वन के अंदर में एक दारुक और दारुकी नाम वाली राक्षसी उस वन के अंदर में वास करते। जाते जीव हिंसा करते और जीव हिंसा करके अपनी जीविका चलाते और उस वन के अंदर में वास करते। दारुक तो राक्षसों में भी अत्यंत पापी राक्षस बन चुका था, लेकिन दारुकी वो देवी की उपासक थी, पार्वती उपासक, शक्ति उपासक, जिसके बल पर वो दारुक युद्ध करता था। और उस क्षेत्र के अंदर में बहुत सारे वैष्णवों के ऊपर, शैवों के ऊपर, भक्तों के ऊपर वो अत्याचार करता था। बहुत समय तक ये चला। अच्छा, कोई पूछे कि भगवान ऐसे अत्याचारियों को वरदान कैसे दे देते हैं? भगवान अत्याचारी को वरदान नहीं देते। अब देखो, एक बच्चा छोटा सा जब अपनी माँ के पास जाता है, मम्मी मुझे 5 रुपए दे दो, मम्मी मुझे 5 रुपए दे दो। अब खूब रोता है, खूब आगे पीछे हाथ पकड़ता है, पांव पकड़ता है। मम्मी जान रही है ये 5 रुपए का कोई ऐसा ही सामान लेगा जिससे इसका शरीर खराब होएगा, ऐसी कोई खाने की लेगा या ऐसी कोई खेलने कूदने की वस्तु लेगा जिससे इसका नुकसान होगा। लेकिन वो उस समय ऐसे मचलने लग जाता है कि अंत में हार कर मम्मी 5 रुपए दे ही देती है। ठीक उसी प्रकार से जो ये असुर हैं, ये भगवान के आगे ऐसी पूजा पाठ, ऐसे कठिन अयम नियमों को प्रकट कर देते, भगवान मजबूर हो जाते हैं कि भैया अभी आगे देने वक्त भी भगवान कह रहे होते हैं कि भैया देखो इसका दुरुपयोग मत करो। और देखो, कहा तो हमें भी है, जब हम पृथ्वी लोक पे आए भगवान ने वहां से कह के भेजा, इस शरीर का दुरुपयोग नहीं करना, दिए हुए समय का दुरुपयोग नहीं करना। क्या करना? शिव भजन करना, पंचाक्षरी मंत्रों का जाप करना, ओम नमः शिवाय, इसका जाप करना। लेकिन हम क्या करते हैं? सब भूल जाते हैं, उन्हीं दानवों की तरह। आप बताओ, उनमें और हम में कोई भेद है? नहीं, एक ही है। जो भगवान का भजन नहीं करता वो मानव देहधारी दानव है। जो शिव का भजन नहीं करता, शिव पूजन नहीं करता, वो शरीरधारी दानव है। अब यहाँ पर मैं वहां के शिव भक्तों के मन में बड़ा भय उत्पन्न हो गया उस दारुक और दारुकी राक्षस राक्षसी से। वो कुंठित होकर अपने प्राणों की रक्षा की कामना करते हुए इधर उधर भ्रमण करते हुए वो आए और वहां पर में एक पावन ऋषि का आश्रम है जिनका नाम महर्षि औरव है, उनके पास आए। उनको निवेदन किया कि हे प्रभु, आप हमारी रक्षा करो।
इस दानव से रक्षा करो। अब जब यह विषय पता लगा, औरव ऋषि जी ने ध्यान से देखा। उसी वक्त औरव ऋषि जी ने तप किया, तप के बल से एक अस्त्र को उत्पन्न कर दिया, और वो अस्त्र जैसे ही दारुक के आगे चलाया, ठीक उसी समय दारुकी की द्वारा पूजा की गई भगवती शक्ति प्रकट हो गई, अस्त्र को निस्तेज कर दिया। औरव ऋषि गए, भगवती को निवेदन किया, हे माँ, जैसे ये आपकी भक्तन है, ऐसे हम भी तो आपके बच्चे हैं। वो अत्याचार कर रहे हैं और हम शिव भजन कर रहे हैं। आप उनके अत्याचार की सीमाओं को बांधो। भगवती ने कहा कि ठीक है, इनको प्राण दंड मत दो। औरव ऋषि ने कहा ठीक है। भगवती ने दारुक और दारुकी को बुलाया, कहा कि देखो, जहां पर शिव भक्त हो, जहां शिव उपासन हो, वहां तुम्हारा वास नहीं होना चाहिए। इस जगह को, इस भूखंड को छोड़कर तुम कहीं और जाकर वास करो। तो समुद्र के बीच में जाकर एक भूखंड का निर्माण किया, वहां जाकर वो दोनों बैठ गए। लेकिन बैठ तो वहां गए, प्रकृति चेंज नहीं हुई। प्रकृति में बदलाव लाना सहज नहीं है। जिसकी जो आदत बन जाती है ना, वो बनी जाती है। उसमें परिवर्तन आ सकता है। कैसे? शिव भजन करके। अगर आप निरंतर शिव भजन करोगे तो उसमें भी परिवर्तन आ सकता है, लेकिन करना निरंतर पड़ेगा। अब वो दारुक और दारुकी ने क्या किया, जो जीव वहां से निकलता समुद्र के किनारे, वो वहां से उनको पकड़ के लेके आ जाते, जीव हिंसा करते। उससे फिर भय उत्पन्न होने लगा। एक दिन देव योग से उस प्रदेश के एक सुप्रिय नाम वाले शिव भक्त हैं, जो भगवान शंकर के अनन्य भक्त हैं, वणिक पुत्र हैं। भगवान शंकर की इच्छा से असंख्य पार्थिव शिवलिंगों की पूजन करते हुए समुद्र के अंदर में उन पार्थिव शिवलिंगों को जल प्रवाह करने के लिए आए। और जैसे ही जल प्रवाह करने लगे, उनको, उनकी पत्नी को और उनकी संतान को वो दारुक और दारुकी ने हाल जाकर पकड़ लिया। शिवलिंग की अभी उस जगह पे ठीक से जल प्रवाह भी नहीं हुआ था। ठीक उसी समय उस दारुक नाम वाले दानव ने उन वणिक पुत्र के पूरे परिवार को ही पकड़ लिया, और जैसे ही उसका भक्षण करने के लिए वो आगे बढ़ा, ठीक उसी समय उसी पार्थिव शिवलिंगों से भगवान शंकर की कृपा से एक अवतार हुआ, एक ज्योतिर्लिंग प्रकट हुआ, जिसका नाम नागेश्वर हुआ। बोले नागेश्वर भगवान की जय। भगवती ने कहा कि नाथ इसे छोड़ दो। उन्होंने कहा अब नहीं छूटेगा, अब नहीं छूटेगा। औरव ऋषि ने तुम्हारी बात मानी, फिर छोड़ दिया था, लेकिन अब इसने मेरे भक्त की ऊपर में जाकर उसे कष्ट दिया है, और मैं भक्त का कष्ट सहन नहीं कर सकता, अब इसे दंड मिलेगा। उसी वक्त भगवान शंकर ने दारुक का संहार कर दिया। और फिर दारुकी ने कहा कि नाथ, जब इसका संहार हो गया तो मुझे भी मुक्त कर दो। उन्होंने कहा, जिनकी उपासना की वही तुम्हें मुक्त करेंगी। देवी का ध्यान किया, देवी प्रकट हुई। देवी ने कहा, जाओ इस नगर के अंदर में ग्राम देवी के रूप में वास करो, लेकिन कल्याण रूप में, कल्याण करते रहना। तो इस प्रकार से सूर्य भगवान कहते हैं, ये नागेश्वर ज्योतिर्लिंग की कथा हमने आपको सुनाई है। भगवान शंकर की कृपा से अध्याय संख्या 35 के अंदर में सूर्य भगवान कहते हैं कि हे शौनक आदि ऋषियों, अब हम तुम्हें भगवान के एक और ज्योतिर्लिंग की कथा को सुनाते हैं, जिसका नाम आनंद कानन है। क्या नाम है? आनंद कानन। वो कहने के आनंद कानन, ऐसा कौन सा ज्योतिर्लिंग है? ये तो हमने पहली बार सुना है। उन्होंने कहा, अभी सुनो। एक समय
भगवान शंकर का जब सती के साथ में पाणी ग्रहण संस्कार हुआ, दक्ष की कन्या सती जी के साथ, तो भगवती ने भगवान शंकर के आगे आग्रह किया, कहने कि प्रभु हमारे को एक ऐसा एकांतवास चाहिए जो तीनों लोकों से अति सुंदर हो। उन्होंने कहा कि ऐसा वास लेकर क्या करोगे? उन्होंने कहा कि नहीं प्रभु, ये हमारी इच्छा है। दक्ष कन्या सती और हिमालय कन्या पार्वती, इन दोनों की प्रकृति में परिवर्तन है, स्वभाव में परिवर्तन है। एक में तेज ही तेज भरा हुआ है और दूसरे में तेज संयम के साथ पड़ा है। जिसमें तेज ही तेज है वो भस्म कर देता है, जहां तेज संयम के साथ हो वो अनुकूल करके जीवात्मा का कल्याण करता है। अब इसका क्या अभिप्राय है, उसको ध्यान से सुनो। आपके अंदर में शक्ति है, बड़ी अच्छी बात है, क्रोध है, बड़ी अच्छी बात है, लेकिन उससे सदुपयोग हो तो वो कल्याणकारी है। लेकिन उसके ठीक विपरीत उस तेज का, उस शक्ति का दुरुपयोग हो, उसको लड़ाई झगड़े में लगाओ, तो उससे कल्याण होगा क्या? उससे कल्याण नहीं होगा, उससे फिर विनाश होगा। तो मां सती ने कहा कि देखिए मेरे पिता के पास सब कुछ है लेकिन मेरे पास कुछ नहीं है। आप ऐसा कोई आप एक धाम बना दो, कोई ऐसा लोक बना दो जो सिर्फ आप और मेरे लिए हो। भगवान शंकर ने कहा कि देवी, जहां तक तुम्हारी दृष्टि जा रही है वो सब मेरा ही तो है, और वो जब मेरा है तो वो तुम्हारा भी है। नहीं नहीं प्रभु, मेरे को कुछ दो। भगवान शंकर ने कहा कि ठीक है, अब आप देखो आपको क्या चाहिए, कहाँ चाहिए। तो उन्होंने आकाश के अंदर में एक आनंद कानन वन का उन्होंने निर्माण करवाया, जो 5 कोस हर दिशाओं से लंबा चौड़ा था। उसके अंदर में स्वर्ण के द्वारा एक महल का निर्माण किया गया। उसके अंदर में जाकर भगवान शंकर मां पार्वती जैसे ही वास करने के लिए गए, श्रीमन नारायण भगवान ने देखा, प्रश्नोचित होकर वहां आए, ध्यान लगाया भगवान शंकर का, और ध्यान लगाकर खूब तप किया। उस तप के प्रभाव से नारायण भगवान के शरीर से श्वेत जल की धाराएं बहने लगी, जो उस महल के चारों मेर घूम गया। और उस तप करते करते नारायण भगवान के कान के अंदर में एक मणिक के उन्होंने बाला पहन रखी थी, मणिकर्ण को, वो वहां पे टूट के उस स्थान पे गिर गया। और जब वो उस स्थान पे गिर गया तो उसका नाम मणिकर्ण का घाट हो गया। अब यहाँ पर में भगवान शंकर के द्वारा, मां सती के द्वारा वो निर्मित आनंद कानन लोक बनाया गया। भगवती सती जब दक्ष प्रजापति के द्वारा किए गए भगवान शंकर के अपमान को सहन नहीं कर पाई, शरीर निस्तेज हुआ, तब यही आनंद कानन बन जब भगवती पार्वती बन के आई तो काशीपुरी में निर्माण हो गया, जहाँ पे भगवान शंकर की, विश्वनाथ भगवान का 2 रूप से अवतार हुआ, एक विश्व रूप और दूसरा भगवान का उसी जगह पे विश्वेश्वर रूप। ये दोनों रूप से भगवान काशी विश्वनाथ में प्रकट हुए। ये तो शिव महापुराण की कथा है। लिंग पुराण की कथा में क्या है उसको ध्यान से सुनो। एक समय मां पार्वती, सरस्वती जी, लक्ष्मी जी एक विचार गोष्ठी के लिए एक जगह एकत्रित हुए। उन्होंने वहां पर में खूब भाव निष्ठा रूप से विचार बातों को करना प्रारंभ किया। अच्छा, जहाँ पे 4 पुरुष खड़े हों तो कल्याण की वार्ता होती है,
भविष्य दिखने के। लेकिन आजकल तो दुर्भाग्य है, पुरुष लोग भी यही काम करते हैं। लेकिन जहाँ चार नारी खड़ी हो जाए तो समझ लो कोई ना कोई समस्या होने वाली है, या तो कोई लड़ाई का उत्थान होने वाला है या कोई कलेश पड़ने वाला है। क्योंकि उसने पूछना ऐसी बात है और दूसरे ने बताना भी उसी प्रकार से है जिससे लड़ाई ही होना है और कुछ होना नहीं है। अब यहाँ पर ये त्रिदेवियां एकत्रित हुई। अब वहां पर मैं सब अपने अपने मकान की बातें कर रही थी, गृह के बारे में बतला रही थी। सरस्वती जी ने कहा कि हमारे पति तो सृजन ही करते हैं, उनका काम ही आर्किटेक्ट वाला है। ऐसी ऐसी बिल्डिंग्स को बनाते, ऐसे ऐसे जीवों को बनाते, उनके बराबर बनाने वाला कोई नहीं है। और देखो इतना सुंदर ब्रह्मलोक बनाया हुआ है जिसके आगे तो सारे लोग फेल हैं। लक्ष्मी जी ने कहा कि देखो हम तुम्हें बतलाएं कि तुम्हारे जो पति हैं वो जो बनाते हैं वो आइडिया किससे लेते हैं? हम ही से लेते हैं, हमारे पति से। और तुम्हें पता है तुम्हारे पति का जो लोक है वो हमारे लोक के ऊपर क्यों है? क्योंकि उसकी जो उत्पत्ति है वो हमारे पति से ही हुई है। अब इस बात को सुना तो उन्होंने कहा कि तुम्हें हम बतलाएं, असंख्य ब्रह्मलोकों से भी बड़ा एक वैकुंठ धाम है जिसके अंदर में नारायण भगवान वास करते हैं। उसके अंदर में कई हजार स्वर्ग जो बनेंगे, उसमें जो वैभवता होगी वो केवल एक वैकुंठ के द्वार पे ही व्याप्त है। लक्ष्मी जी के द्वारा व्याख्यान कहने लगे कि यहाँ जब हम भी बैठते तो यहाँ किसी चीज की कोई कमी होती नहीं है। अब दोनों ने तो अपना व्याख्यान कर लिया, अब बारी आई माँ पार्वती की ओर। प्रश्न चिन्ह के साथ देखा। आप बताओ। भगवती ने कहा कि देखो हम तो कैलाश पर्वत पर वास करते। सरस्वती जी ने कहा बहन कहो तो हम अपने पति से कहीं आपके लिए कोई घर बनवा दे। लक्ष्मी जी ने कहा कि बहन हम तो तुमसे बड़ा प्रेम करती हैं, श्रीमन नारायण भगवान को हम आग्रह करें तो कहो तो ऐसा ही एक लोक बनवाए। भगवती ने कहा कि ना ना आप किसी को मत कहो, क्योंकि देखो तुम्हारे जो पति हैं वो सब तो देवता हैं, लेकिन मेरे जो पति है वो महादेव हैं, वो कुछ भी कर सकते हैं। उत्तर तो दे दिया लेकिन मन में है बेचैनी, क्या करें। आए भगवान शंकर के पास, भगवान को प्रणाम किया। भामंग में जाकर बैठ गई पार्वती जी। कहने लगी कि प्रभु, भगवान शंकर ने कहा क्या हो गया, आज आपका ये मुंह लटका हुआ क्यों है? तो उन्होंने कहा कि आपको कुछ कहना है। भगवान ने कहा क्या कहना है आपको, बताओ। अब भगवान तो सब जान रहे हैं, ये जो बाहर में जो टॉपिक चर्चा होके आई है, अब इधर कुछ ना कुछ तो होगा। अब उन्होंने कहा कि बताइए आपको क्या चाहिए। उन्होंने कहा कि प्रभु हमारे को एक घर चाहिए। भगवान ने कहा कि देखो घर वर में तो मैं रहता नहीं हूँ, मुझे कोई घर वर से लेना देना नहीं है। तो उन्होंने कहा कि आपको नहीं लेना लेकिन मुझे तो लेना है ना। अब कोई पूछे सिम्हा पुराण में या लिंग पुराण में ऐसे पंडित जी लिखा हुआ है, तो ऐसे नहीं लिखा हुआ है। ये हम आपको समझाने के तौर पे ऐसे बतला रहे हैं। उसमें तो देवी की इच्छा है, कामना है, एक भुवन होना चाहिए। ये तो हम आपको प्रेमवश ऐसी कथा सुना रहे। क्योंकि कई बार कुछ लोग पूछ भी लेते हैं कि ऐसा तो नहीं लिखा हुआ है, और फिर पढ़ के कहते कि नहीं ऐसा नहीं लिखा हुआ है। इसीलिए उनको हम बता देते हैं कि भाई ऐसे नहीं है, लिखा तो भुवन इच्छा है। भगवान शंकर ने कहा अच्छा ऐसी कथा क्यों सुनाई जाती, उसका कारण है। भगवान का नाम उस तरीके से सुनना चाहिए, उस तरीके से भजन करना चाहिए, उस तरीके से संकीर्तन करना चाहिए जिसको करने से आत्मा को आनंद मिले, कहने वाले को आनंद मिले, सुनने वाले को भी आनंद लगे। जभी तो भगवान का एक नाम है आनंद कंद।
इनका नाम ऐसे थोड़ी है, आनंद कंद, जिनको सुनने से आनंद मिले। भगवान शंकर ने कहा कि अच्छा ठीक है, बताओ आपको क्या चाहिए। उन्होंने कहा कि प्रभु हमको एक अच्छा सा घर चाहिए। भगवान ने कहा कि देखो देवी, मैं घर घुर में तो रहता नहीं। उन्होंने कहा आप नहीं रहते उसकी बात छोड़ो, हमको चाहिए, लेकिन आप एक चीज ध्यान करो, ऐसा घर चाहिए ना आकाश में, ना जल में, ना थल में। भगवान शंकर ने कहा कि हवा में कौन सा घर बनता है। उन्होंने कहा हमें नहीं पता, अब आप बनाओ, आप बनाओ, कैसे भी बनाओ। भगवान शंकर ने कहा कि फिर एक काम करो, हवा में जाके जगह ढूंढ आओ, फिर हम देखते हैं, विश्वकर्मा को कहेंगे निर्माण करेगा। भगवती ने कहा कि देखो जी महाराज जी, हम तो जाएंगे तो कहीं नहीं, अब आप बना के दो, चाहे जैसे बना के दो। अब भगवान शंकर ने कहा कि देखो, बाल हट और नारी हट, इसके आगे तो हर कोई झुक जाता है। अब इनकी बात तो माननी पड़ेगी, सो नहीं। भगवान ने कहा कि एक काम करो, विश्वकर्मा जी को बुलवाओ। विश्वकर्मा जी आए, कहने लगे कि प्रभु आदेश। उन्होंने कहा कि देखो, देवी की एक कामना है, घर का निर्माण होना चाहिए, जिसकी कंडीशन है ना वो आकाश में हो, ना जल पे हो और ना थल पे हो। विश्वकर्मा जी ने कहा महाराज ऐसी इंजीनियरिंग हमने नहीं की है, बगैर बेस के घर बनेगा कैसे। भगवान शंकर ने कहा कि देखो, तुम हम ही भरो, बेस हम बनाएंगे। उन्होंने कहा कि अगर आप कह दोगे तो हो जाएगा। अब भगवती भगवान शंकर की ओर देख रही है, प्रभु घर बनेगा ना। भगवान शंकर कह रहे बिल्कुल बनेगा। अब हमने बोल दिया तो बनेगा, क्यों नहीं बनेगा। अब आप शांत हो जाओ, विश्वकर्मा जी से हम बात करते हैं, अभी बनवाते हैं घर। विश्वकर्मा जी को बुलाया एकांत में। उन्होंने कहा कि भैया घर तो तुम्हारे को बेस हम दे देते हैं, लेकिन एक चीज ध्यान करना, ऐसे घर को बनाओ जिसमें हम वास ना करें। उन्होंने कहा अरे आप ऐसा घर क्या करोगे लेकर। तो उन्होंने कहा कि देखो, हम रहते तो कैलाश में, इसको छोड़ के हम जाते कहीं नहीं। उन्होंने कहा कि प्रभु आप दोनों की लड़ाई में मुझे क्यों फंसा रहे हो, मैं फंस जाऊंगा। आप अगर मैंने काम नहीं किया तो आपका कोप, और काम गलती से गलत हो गया तो देवी का कोप, मैं तो दोनों तरफ मारा जाऊंगा। भगवान शंकर ने कहा कि तुम्हारा कुछ नहीं होगा, तुम घबराओ नहीं। उन्होंने कहा कि फिर प्रभु कहाँ कैसे बनाऊं। उन्होंने कहा कि अब मैं देवी को बुलाता हूँ। भगवान शंकर ने देवी को बुलाया। उन्होंने कहा कि एक काम करो देवी, इस त्रिशूल में ध्यान करो मेरा, और इस त्रिशूल को अपने आप जहां तुम छोड़ दोगी ये वहीं जाकर स्थिर हो जाएगा, और तुम्हारे मनो इच्छा अनुसार वहां पे निर्माण विश्वकर्मा जी कर देंगे। देवी ने चारों तरफ देखा, पृथ्वी का भूखंड का मध्य कोना देखा, और उस मध्य में जाकर उन्होंने त्रिशूल को छोड़ दिया। त्रिशूल गया काशीपुरी नगरी में जाकर स्थिर हो गया। अब वो त्रिशूल का नीचे का भाग तो जल के अंदर में है, जो थल से जुड़ा हुआ है, और वो उठा आकाश के ऊपर में है, और ना वो भूमि के ऊपर में है, ना जल के ऊपर में है, और ना ही आकाश में है। वो त्रिशूल के ऊपर में है, और त्रिशूल कहाँ है, हवा में। विश्वकर्मा जी को कहा कि हाँ जी अब इसके ऊपर में बनाइए। विश्वकर्मा जी ने हाल जाकर निर्माण कर दिया, स्वर्ण निर्मित वो महल को बना दिया। महल बनाने के बाद में माँ पार्वती जी ने मनोविचार किया कि निर्माण तो बड़े अच्छे से हो गया, लेकिन निर्माण तो हो गया, उसके अंदर में कुछ है ही नहीं। अंदर में कोई सामान भी तो चाहिए। उसमें पलंग वलंग, सोफा सेट, टीवी, फ्रिज, एसी वेसी सब चाहिए। उन्होंने कहा कि महादेव इसके अंदर में सामग्री कहाँ है। उन्होंने कहा कि सामग्री भी हम ही डलवाएं। उन्होंने कहा घर बनाया तो ये कौन भरवाएगा। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, कुबेर जी को बुलवाइए। कुबेर जी को कहा कि देखो इस घर में जो जो कमती बढ़ती है वो सब भरो, जो देवी कहें वो भरो। उन्होंने जो कुछ चाहिए था साजो सामान उसमें डाल दिया, लेकिन अभी भी एक कमी है। किचन तो बन गया, मॉड्यूलर किचन भी बन गया, लेकिन किचन में अनाज नहीं है। और हवा में अनाज पैदा कैसे हुई भाई, उसको तो भूमि चाहिए, भूमि पे ही अनाज पैदा होता है, और हवा में अनाज कैसे पैदा हुए। और उन्होंने कहा कि माते
और तो मैंने सब कुछ आपके हिसाब से डिजाइन कर दिया, जैसे जैसे आपने कहा था वैसा वैसा घर को हमने इंटीरियर डिजाइन दे दिया, लेकिन इसके किचन में अन्न कहाँ से आई? तो भगवती के शरीर से एक विग्रह प्रकट हुई जो भगवती अन्नपूर्णा हुई। बोले अन्नपूर्णा माता की जय। शिव महापुराण में भगवती अन्नपूर्णा की महिमा नहीं गायन है, लेकिन लिंग पुराण में है। पूरे विश्व के अंदर में एकमात्र एक मंदिर है काशी विश्वनाथ के अंदर में, जहाँ पे भगवती पार्वती अन्नपूर्णा रूप से विद्यमान है। भगवती बैठ गई, उन्होंने कहा कि अब कोई दिक्कत नहीं, अब यहाँ पे अन्न की भी व्यवस्था हो गई। भगवान शंकर ने सोचा अब बन तो गया है सब कुछ, इसमें डल भी गया है, अब ये कहीं ऐसा ना कहीं किसी में आकर रहो, तो सो ने इसकी व्यवस्था करवाई। भगवान शंकर ने कहा कि देवी देखो, इसमें कहीं कुछ और कमी लगती हो तो बताओ, कोई पेंट वेंट में कोई कमी हो, कोई लाइट वाइट कम हो तो बताओ। उन्होंने कहा कि नहीं नहीं अब सब बढ़िया है, उसमें और कुछ प्लस माइनस करना हो। उन्होंने कहा कि ना ना सब ठीक है। तो उन्होंने कहा कि फिर एक काम करो ना, अपनी बहनों को सबको बुलवा लो, गृह प्रवेश इसका करवा लो, इसका गृह प्रवेश करवाओ और उसमें एक गेट टुगेदर रखवाओ, सबको बुलवाओ और आप जिस कामना से बनाया उनको भी दिखाओ। पार्वती जी ने कहा कि हाँ ये ठीक बात है। सूर्य जी भगवान कहते हैं कि शौनक आदि ऋषियों, जब आप किसी चीज का प्रदर्शन करना प्रारंभ करोगे उसी वक्त वो विलीन होना चालू हो जाएगा। ज्ञान का प्रदर्शन विलीन हो जाएगा, धन का प्रदर्शन विलीन हो जाएगा, शक्ति प्रदर्शन विलीन हो जाएगा। क्यों? ये भगवान की दी हुई कृपा है जिसका प्रदर्शन नहीं हो सकता है। प्रदर्शन करोगे उसी वक्त विलीन हो जाएगा। भगवती को समझ नहीं आया, उन्होंने कहा कि हाँ हाँ ठीक है। अब उन्होंने कहा कि प्रभु इसका गृह प्रवेश की पूजा कौन करवाएगा? तो उन्होंने कहा कि देखो जो आपको सबसे प्रिय ऐसा कोई मुनि लगता हो, कोई ऐसा साधु लगता हो, उसको बोलो, वो करवा देगा गृह प्रवेश। अब देवताओं का गृह प्रवेश कौन कराए सिवाय नारद जी के? नारद जी को बुलाया गया। नारद जी ने कहा कि महाराज इधर किधर फंसाया है, एक बार शादी में जूते पड़े, अब क्या ये गृह मुहूर्त में भी पड़ने हैं? अब मैं ये नहीं करवाऊंगा, मैं तो ये नहीं करवाऊंगा। उन्होंने कहा कोई बात नहीं, नहीं करवाओगे तो फंस जाओगे। और देखो पूजा ऐसी करवानी है कि ये घर मेरे पास नहीं रहना चाहिए। भगवान शंकर कहने लगे इस बात को, तो नारद जी ने कहा कि महाराज जी वहां तो मैं फिर भी थोड़ी बहुत बात सुन के आया था, यहाँ तो पूरी पिटाई होगी, आप कैसी पूजा करवाने के लिए कह रहे हो? उन्होंने कहा कि देखो ये अब तुम देखो, जैसे मर्जी करना है वो तुम सोचो। अब नारद जी भी ज्ञानियों में श्रेष्ठ हैं, जब भी नारायण मन है। उन्होंने सोचा कि अब क्या करें, कैसे करें। दक्षिण दिशा के अंदर में रावण बैठा हुआ था तब साधन करने के लिए, उसके पास रहने के लिए अभी मकान का निर्माण नहीं हुआ है। अब नारद जी को ध्यान आया, भाई पुलस्त ऋषि की संतान है, चारों वेदों अष्टादश पुराणों का ज्ञाता है, इससे ज्ञानी और कोई है नहीं। उनके पास गए, उन्होंने कहा कि सुनो तुम क्या कर रहे हो? उन्होंने कहा मैं शिव भजन कर रहा हूँ। किस लिए? अजय होने के लिए, अमर होने के लिए। उन्होंने कहा कि देखो अमर तो होगे नहीं, अजय हम करवा देंगे। उन्होंने कहा कि आप करवा दोगे? कहना हाँ। वो भी भगवान शंकर से। उन्होंने कहा बिल्कुल उन्हीं से करवा के देंगे, लेकिन तुम्हें एक काम करना पड़ेगा। उन्होंने कहा क्या काम करना पड़ेगा, अब आप बताइए। उन्होंने कहा कि देखो एक हमारा यजमान है, पूजा कराओगे तुम, दक्षिणा लेंगे हम। तो उन्होंने कहा महाराज जी ऐसी पूजा हम क्यों कराएंगे जिसमें दक्षिणा आप ले लोगे? उन्होंने कहा कि देखो यजमान हमारा है तो दक्षिणा हम लेंगे, लेकिन तुम्हारी कामना पूरी करवानी। तुम भी तो इधर कर ही रहे हो तपस्या, अब तुम्हारे को बगैर तप किए हुए ही अगर हम तुम्हें कामना पूर्ति करवा देंगे तो तुम्हें क्या दिक्कत है? तो उन्होंने कहा कि यजमानी कहाँ करवानी है? तो उन्होंने कहा भगवान शंकर की। तो उन्होंने कहा भगवान शंकर की? हाँ उन्हीं की। तो उन्होंने कहा कि ठीक है। अब वो वहां पे गए, कैलाश पर्वत पर रावण को लेके आए। पार्वती जी ने कहा कि अरे इसको कहाँ से ले आई? उन्होंने कहा कि माता जी ये हमारा असिस्टेंट है, हम दोनों
कोरस में करते हैं पूजा। उन्होंने कहा कि ठीक है। भगवान शंकर की ओर देखकर कहा कि प्रभु आपकी बात हमने मानी, लेकिन एक चीज ध्यान करो, हमारे चेले को कुछ चाहिए, असिस्टेंट को कुछ चाहिए, जो ये कह रहा है वो आप दोगे? भगवान शंकर ने कहा दे देंगे, लेकिन इसके भाग्य अनुसार देंगे। रावण ने कहा कि महाराज जी मैं जा रहा हूँ नीचे पूजा करवाने, मैं नहीं आ रहा इधर। भगवान शंकर ने कहा कि क्या चाहिए इसको? उन्हें कह रहा है अजय होना है। उन्होंने कहा कि वो तो हो जाएगा, वो हम देंगे इसको वरदान, लेकिन सदुपयोग करेगा तभी तक। उन्होंने कहा ठीक है, आपने कह दिया अजय हो जाएंगे तो हो जाएंगे। रावण ने कहा कि ठीक है जी महाराज जी करवाओ पूजा। भगवती ने आवाहन किया, सब लोग आए, वहां पर पूजन हुआ। उस नगरी का नाम काशीपुरी नगरी रखा गया, देवी के द्वारा नाम रखा गया। एक तरफ भगवान शंकर बैठे, दूसरे तरफ माँ पार्वती अन्नपूर्णा रूप में बैठी। भगवान स्थापित हुए, उस स्थान का नाम काशीपुरी पवित्र स्थान हुआ। और काशी के अंदर में विश्वेश्वर महादेव वहां पर जाकर स्थापित हुए। पूजन हो गई। पूजन होने के बाद नारद जी ने कहा कि महाराज जी दक्षिणा कौन देगा? तो उन्होंने कहा जिनका मकान उन्हीं से लो। पार्वती जी के पास में आए, उन्होंने कहा माता जी पूजा में कोई कमी रही? उन्होंने कहा कि ना, पूजा में कोई कमी नहीं रही, अच्छे से वेदों के शास्त्रों के द्वारा। और मैं आपको भी कहता हूँ, एक जगह हमने कहीं पे सुना, हमको एक व्यक्ति कह रहा पंडित जी अच्छे से पूजा करवा दो। मैं क्या गंदे से कौन सी होती है? बताओ गंदे से कौन सी होती है और अच्छे से कौन सी होती है? अच्छे से मैं क्या भगवान जी क्रीम पाउडर लगा के आते हैं? अरे वही वेद मंत्रों का उच्चारण होगा। श्रद्धा तुम्हारी होनी चाहिए, तुम्हारा भाव शुद्ध होना चाहिए। वेद उच्चारण तो वही होगा, मंत्रों का उच्चारण तो वही होगा। भाव तुम्हारे पवित्र होने चाहिए, तब उसका पुनित फल मिलेगा। अब यहाँ पर मैं भगवान शंकर ने कहा कि देवी एक काम करो, नारद जी ठीक कह रहे हैं, इन्होंने पूजा करवाई है, इनकी दक्षिणा दे दो। तो उन्होंने कहा कि ठीक है दक्षिणा दे दीजिए। बोलो नारद जी तुमको क्या चाहिए? उन्होंने कहा कि माते देखो मांग लो, आप दे दोगे। माँ पार्वती जी ने जोश में कहा क्यों, तुम्हारे को संशय है कि हम तुम्हारी दक्षिणा नहीं दे पाएंगे? आप मांगो, जो चाहिए आपको हम देंगे। तो उन्होंने कहा कि माता जी देखो मेरा तो कोई घर है नहीं, मैं कभी इधर घूमता रहता हूँ, कभी उधर घूमता रहता हूँ। घर की अभिलाषा है, और ऐसा आपने सुंदर घर बनाया हुआ है जिसको देखकर मेरा मन मोहित हो गया है। तो सो नहीं, आप ये घर मुझे दान में दे दो। अब जब ये कहा, माँ पार्वती जी ने कहा ऐसा ब्राह्मण हमने पहली बार देखा है। गृह प्रवेश की पूजा करवाई, गृह ही दान में मांग रहा है। भगवान शंकर ने कहा कि देवी देखो, पूजन तो करवाया ब्राह्मण से तुमने, इसको दान तो देना पड़ेगा, दे दो दान। अब मांग रहा है, दे दो। उन्होंने कहा कि फिर हमारे घर का क्या होगा? उन्होंने कहा कि ये तो मैंने आपको पहले ही बतलाया था कि मैं दूसरों को तो दे सकता हूँ, अपने लिए मेरे पास रहता नहीं है। जो दूसरों को बांटे वो अपना न सोचे। अब उन्होंने कहा कि विचार किया कि दूं कि ना दूं, क्या करूं? और मैं भी आपको कहता हूं, कोई याचक आपके पास काम ना कर दे, आपका सामर्थ्य नहीं है, हाथ जोड़ लोगे वो ठीक है कि प्रभु मेरा सामर्थ्य नहीं है। लेकिन अगर आपका सामर्थ्य है और उसके बाद भी आप उस याचक को या पूजन पद्धति को करवाने वाले विप्र को उसकी कामना युक्त आपने भाग उसको नहीं दिया, तो वो भाग वो देवता अपने आप तुम्हारे अंश से निकाल कर उसे किसी ना किसी रूप में प्रदान कर देंगे। इसलिए कि क्या करना चाहिए, जब कभी कोई मंगल कर्म करवाओ, पूजन पाठ करवाने के बाद करवाने वाले आचार्य विप्र को हाथ जोड़ के कहो प्रभु आप संतुष्ट हुए, कहीं हमारी तरफ से कोई त्रुटि तो नहीं रह गई। और ब्राह्मण को क्या चाहिए, विनम्र भाव होना चाहिए। जो यजमान भाव से दे दे, जो श्रद्धा से दे दे, वही अनंत हो जाता है। उसको स्वीकार करके वो रख ले।
ये नियम है। अब नारद जी ने मांग लिया, देवी को सब लोग देख रहे थे, अंतगत्वा वो काशीपुरी देना पड़ गया। रावण ने सोचा अगर ये मुझे पहले पता होता ये काशीपुरी ही मांग रहे हैं तो मैं अजय होने का क्यों वरदान मांगता, क्योंकि अभी कल ही कथा में वैद्यनाथ जी हमसे छूट गए और यहाँ तक स्वयं विश्वनाथ भगवान बैठ रहे हैं। अब नारद जी की ओर रावण ने देखा, कहा कि महाराज यही काम करते हो, हमें पहले तो बतला देते, अब अच्छा अब हमें अजय करवाओ। अब माँ पार्वती जी की ओर गए, उन्होंने कहा कि माते हमारे असिस्टेंट को भी कुछ चाहिए। उन्होंने कहा कि पर्स में सारे नोट खत्म हो गए, घर तुमने ले लिया, अब क्या करना, ये पर्स भी लेना है। तो उन्होंने कहा कि ना ना इसके ऊपर कुछ कृपा कर दो। उन्होंने कहा उनसे बात करो। भगवान शंकर के पास गए, उनको कहा कि नाथ आपने बोला था ना। भगवान शंकर ने कहा बिल्कुल बोला था। उसी वक्त भगवान शंकर के त्रिशूल से एक तेज पुंज प्रकट हुई और एक अस्त्र प्रकट हुआ जिसका नाम चंद्रहास हुआ। क्या हुआ? चंद्रहास। भगवान शंकर ने कहा कि देख रावण, ये जो तूने आज पूजा ना कराई होती तो मैंने तुझे कुछ देना नहीं था, लेकिन कोई बात नहीं, ये ले जा। इसके ऊपर में मेरा तीसरा नेत्र लगा हुआ है, चंद्राकार है और इसके समान कोई अस्त्र नहीं है। लेकिन एक चीज ध्यान करके रखना, जब तक इससे सदुपयोग रहेगा तब तक तू अजय रहेगा, और जिस दिन इससे तू दुरुपयोग करेगा उसी वक्त ये निस्तेज हो जाएगा। फिर ये समान अस्त्र हो जाएगा, साधारण अस्त्र बन के रह जाएगा और तू मारा जाएगा। भगवान शंकर वहां पर ऐसा उसको वरदान दिया। रावण अपनी नगर को आया। अब नारद जी आए भगवान शंकर के पास में, महाराज जी आपका काम हो गया? उन्होंने कहा कि हाँ हो गया। आपने घर दान में दे दिया? उन्होंने कहा कि हाँ। अब मैं इस घर का क्या करूं, मैं तो किसी घर में रहता नहीं, क्योंकि नारद जी भी किसी घर में रहते नहीं, हर जगह नारायण नारायण। उन्होंने कहा कि ये तुम्हें थोड़ी ना दिया था। उन्होंने कहा महाराज जी ऐसा कौन सा दान दिया जो नाम भी मेरा हो गया और मिला भी मुझे नहीं। उन्होंने कहा कि देखो ये स्वर्ग के समान मुक्ति लोक हमने पृथ्वी लोक पे बनाया है। स्वर्ग के समान मुक्ति लोक पृथ्वी लोक पे बनाया है, जिसका नाम काशीपुरी रखा गया है। इसके अंदर में जो जीव आएगा अंत समय में, जिसके प्राण यहाँ छूटेंगे वो सीधे शिवलोक को जाएगा, उसको कभी नरक में जाना नहीं पड़ेगा। जो पूरे जीवन में एक बार विश्वनाथ भगवान के मंदिर में आएगा, वहां पे आकर उनके दर्शन और जल अभिषेक करके जाएगा, उसको कभी यम के दर्शन नहीं होंगे। इसलिए ये लोक बनाया है।